आवाज नहीं, बस हो गया। बोर्ड पे ध्यान देना। ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर। अगर ओड नंबर के स्क्वायर को प्लस करना है तो बच्चे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जो मेरे ओड नंबर आते हैं वो 2n-1 और 2n+1 आते हैं। ध्यान से सुने, मेरे कोई भी ओड नंबर हैं या तो वो 2n-1 में आएंगे या 2n+1 में आएंगे। तो मैंने सिंपल एक बात बोली, n इंटू में 2n+1 या 2n-1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर ओड नंबर का स्क्वायर का प्लस करने का फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लो आपको कल को उसने बोला एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, इनको प्लस करना है। ठीक। अब बच्चे आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। 3 यहाँ रख दो। 3, 3 दूनी 6 और 1 7। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5। बोलो हाँ या ना। डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 3। 3 से 3 कटा तो सतुपंजो कितना आ गया 35। तो इसको सोल्व करके देख लो, ये 35 ही आएगा। हाँ या ना। बोर्ड पे ध्यान देंगे, आवाज कोई भी ना करे, केवल सुन लो। मैंने कहा बच्चे एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अगर लिख दे, एन की वैल्यू कितनी बोलेंगे 4। फॉर्मूले में रखो। ये हो गया 4, 4 दूनी 8 और 1 9। 4 दूनी 8 में से 1 गया 7। बोलो हाँ या ना। दोबारा है, 1 2 3 4 टर्म है तो यहाँ पे 4 रखा। 4 दूनी 8 में 1 जोड़ा 9। 4 दूनी 8 में 1 घटाया 7 और बटे कितना है 3। 3 से 9 काटेंगे 3 पर, 3 चौके 12, 12 सत्ते कितना आ गया भाई 84। 3 चौके 12, 12 सत्ते कितना हो गया बच्चे 84। डन हो गया बच्चे पॉइंट। नहीं समझ आया, दोबारा से देख लो। अब मेरे को बताओ यहाँ पर आपके पास टोटल टर्म कितनी है 4। तो यहाँ रख दो बच्चे, देखो यहाँ 4 रखा, यहाँ 4 रखो। 2 गुना में 4 8, 8 में 1 जोड़ा, फिर दोबारा 4 दूनी में 1 घटाया। बस 3 से 9 काटा 3 पर, 4 तिये 12 सत्ते 84। हाँ या ना, समझ आ गया। अभी ये फॉर्मूला समझ आ गया आपको। हाँ, तो पहले फॉर्मूला समझो ना, क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा। इधर देखो, पहले दोबारा सुने। n इंटू में 2n+1 2n-1, ये बच्चे ओड नंबर निकालने के फॉर्मूले होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो n की वैल्यू 0 रखो 1 आ गया। n की वैल्यू 2 रखो, 2 दूनी 4 माइनस प्लस 1 करेंगे 5 आ गया। 3 रखो, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 आ गया। तो ये ओड नंबर निकालने का ही है, 2n+1 और 2n-1 वही यूज किया है। n बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि ट्रम कितनी है। जैसे देखो यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 ट्रम है ना, तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ 4 रख देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो कितनी ट्रम है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। बात समझ आ गई। बोलो हाँ। तो बच्चे कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके देखो, ये रहा 71 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 71। करते हैं, नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे भाई। देखो पहले एक बात बताओ, 1 से लेके बच्चे 11 तक हैं तो टर्म कितनी होगी, कल बताया था 12/2 6 टर्म हो गई। कितनी हो गई, बस यहाँ रख दो 6। 6, 6 दूनी 12 और 1 13। 6 दूनी 12 में से 1 गया। बोलो भाई हाँ या ना। डिवाइड बाई कितना, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 26 गुना में 11। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। आप ऐसे भी गिन सकते हो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो, 1 3 5 7 9 11। देख लो कितनी टर्म है ये 6। वही n की जगह हमने क्या रख दिया 6। क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे। बहत्तर पे जूम करना है ना, ये ले।
हो गया? समझ आ गया बच्चे सबको? एक दो दोबारा से देख लो, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 72। सबसे पहला पॉइंट है 15। 15 तक बच्चे अपने को ये देखना है कि इसमें टर्म कितनी बनती है। तो 15 डिवाइड बाई 2 कर दो तो बच्चे 15 तो डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, तो एक प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 16/2 यानी कि इसमें टोटल टर्म कितनी हो गई? 8। अगर 8 टर्म है तो n की जगह 8 पुट कर देंगे। 8 8 दूनी 16 और एक 17। 8 दूनी 16 में से एक गया, बटे कितना? 3 × 5 = 15। आंसर आ जाएगा। बोलो जल्दी करके हाँ या ना। अगर ये बात आपको समझ आती है तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 73 भी इसका सगा भाई है। 19 है तो बच्चे टर्म हो जाएंगी कितनी? 10। 20/2 करेगा तो 10 टर्म हो जाएंगी। और 10 टर्म है तो वैल्यू रख देंगे 10। 10 दूनी 20 और एक 21। 10 दूनी 20 में से एक गया, बटे कितना? 3 × 3 3 × 7 = 21। 70 × 19 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये समझ आ गया? इवन नंबर का बच्चे क्वेश्चन हमने कल कर ही लिया था। बोलो जल्दी करके हाँ या ना। आगे बात करेंगे बच्चे, अगला भी इवन नंबर का सम है, वो भी हमारा हो गया। अगले, हाँ बच्चे, 10 है तो टर्म होगी बच्चे 5। एन की वैल्यू 5 रख देंगे फॉर्मूले में। 20 है तो टर्म हो जाएंगी 10। एन की वैल्यू फॉर्मूले में 10 रख देंगे। फॉर्मूला कल लिखवा दिया था। अब आगे 76 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। भाई देखो, आवाज मत करो, बिल्कुल भी नहीं। देखो इधर, अगर ओड नंबर की बात कर रहे हैं तो ओड नंबर के स्क्वायर का प्लस हमारे पास ये आता है। बोलो हाँ या ना। और इवन नंबर का कल प्लस लिखवाया था, वो प्लस आ रहा था बच्चे कितना? 4n × n+1, आगे 2n+1 डिवाइड बाई कितना? 6। तो इसको ऐसे भी कह दे रहे थे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 76 में आपको क्या दिख रहा है? इवन और ओड दोनों दिख रहे हैं। हम कहेंगे ओड नंबर में से इवन नंबर का प्लस माइनस करना है। आई रिपीट, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। हाँ या ना? यही तो बात है। हम कहेंगे पहले प्लस वाली टर्म उठा लो। हमने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। जल्दी बोलो हाँ या ना। और उसमें से माइनस करना है बच्चे 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्लस। डन हो गया बच्चे पॉइंट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ओड नंबर का प्लस करना नहीं आता? क्या आपको इवन नंबर का प्लस करना नहीं आता? अच्छा डन, उनको घटाना नहीं आता। फिर क्या रह गया? अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे टर्म है 6, रख दो फॉर्मूले में। 6, 6 दूनी 12 और एक 6 दूनी 12 में से एक गया, बटे कितना बचे? 3। ओके डन। माइनस करेंगे, टर्म कितनी है? 5। वहां रख दो। 5 दूनी कितना हो गया? 10। 5 एकम 5 और एक 5 दूनी 10 और एक बटे कितना बचे? अब कर लो यार, 3 दूनी हो गया 6, 3 दूनी हो गया 6। 26 गुना में 11 करेंगे, 10 दूनी 20, 220। आंसर आ जाएगा जो माइनस करके बचेगा। हाँ या ना? मन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये बिल्कुल इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको तो बच्चे डायरेक्ट ये फॉलो करना है। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। प्रधान जी राम राम। ठीक हो सर? चलो भाई।
चलें? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे, जल्दी से आंसर बताना है। हो गया जी? आंसर आ गया समझ में सबको? फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ, किसी को दिक्कत आए तो बताना। क्वेश्चन नंबर मेरे को पता करना है, क्वेश्चन नंबर 77। बोर्ड पे ध्यान देना भाई। सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं बताना, मेरे को सिंपल ये बताना, 1 से लेके 19 तक में ओड नंबर कितने हैं? 10। बोलो। 10 यहाँ रख देंगे। 10, 10 दूनी 20 और एक, 10 दूनी 20 में से एक गया, बटे कितना? 3 सत्ता 21, 1330 आ गया। ये आ गया जी ओड नंबर का प्लस। चलें? अब बात करते हैं इवन नंबर के प्लस की। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, कितनी टर्म हो गई? 9। 9 है तो रख दो यहाँ। 9 दूनी 9 एकम 9 और एक, 9 दूनी 18 और एक, बटे कितना? 60 गुना में बचे 19 करेंगे, 19 का 114। हाँ या ना? अगर ये बात आपको समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर 78 पे करेंगे फोकस, जल्दी से। हो गया जी? 78 डन। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 79 की।
हो गया भाइयों सभी का? दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब 80 की। किसकी? हमने बच्चे बात अभी तक स्क्वायर के फॉर्म में सारी की सारी कर ली। देखो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का प्लस सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर का प्लस सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर का प्लस और सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर का प्लस। अब बात करेंगे बच्चे किसकी सीरीज की? क्यूब की। किसकी? आ जाओ शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, समझ नहीं आया तो पूछना। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। इधर आप पहले मेरे को एक बात बताओ, 1+2 प्लस आवाज नहीं यार, 3+4+5, इन नंबर को प्लस करना है तो आंसर कैसे निकालते हैं? हम ऐसे ही कहते हैं ना, 5 से अगला नंबर 6 और बटे क्या? 2। ठीक। अब अगर मान लो स्क्वायर होता तो हम पता क्या कहते हैं, 6 और 5 11, एक नंबर और हो गया तो 3 हो गए। ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था। अगर मान लो बच्चे इसी में मैं अब क्यूब कह दूं, क्या कह दिया मैंने? क्यूब। तो उस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल। नंबर कितने हैं? 5 से अगली संख्या बटे कितना? देखो जरा ध्यान से सुनना, स्क्वायर था तो मैंने दोनों का प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टर्म बच्चे दो थी। एक टर्म तो हमने लिख दी 5×6 बटे कितना? 2। तीसरी टर्म एक बार और लिखी जाएगी तो उसके लिए हमने कहा 6 और 5 11, नीचे 3 हो गया। अब एक टर्म तो लिख दी, लेकिन लिखनी टर्म कितनी है? 3, यानी कि 2 और लिखनी पड़ेगी। तो आप पता क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। बोलो हाँ है ना? 2 टर्म और लिख दी तो 6×5 30/2, 15 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है, लिख लो। मैं बोल देता हूँ, अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है तो ये होता है n×n+1 डिवाइड बाई कितना? 2। अगर स्क्वायर में है तो ये लिखते हैं n×n+1, 2n+1 डिवाइड बाई बचे कितना? 6। अगर क्यूब है तो n×n+1 डिवाइड बाय बच्चे 2 और इसका होल स्क्वायर। लिख लो जल्दी से। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में देखने को मिल जाते हैं बच्चे। लिख लिया? चलें आगे। ये इवन नंबर का प्लस करने का फॉर्मूला है बच्चे, लिख लेना जल्दी से। हाँ जी, क्यूब के इवन नंबर का। अगर बात करेगा बच्चे ओड नंबर का, उसका फॉर्मूला लिख लेना, n² × 2 n² - 1। हाँ यही होता है। तो बच्चे अगर बात आपको समझाने की कोशिश की जाए तो आपको ये सामने सारी बातें फोकस में होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं।
इस पूरे का स्क्वायर है भाई, इस पूरे का। लेट डबल ब्रैकेट लिख ले तो, ठीक है। मेरे बात को समझने की कोशिश करना बच्चे। जैसे हमने बोला ना स्क्वायर, स्क्वायर में हमने लिखा n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाई कितना बचे 6। तो इसमें भी हमने बच्चे दो सीरीज उठाई थी, पहली इवन और दूसरी ओड। उठाई थी कि नहीं उठाई थी? इवन नंबर की सीरीज का फॉर्मूला बताओ क्या था? 2n+1 1 डिवाइड बाई 3। ओड नंबर में क्या था? n इंटू में 2n-1 2n+1 डिवाइड बाय 3। हाँ या ना? ऐसे ही मैंने आपको बोल दिया, ये तो था बच्चे स्क्वायर का। किसका? भाई आवाज क्यों कर रहे हो तुम आज? ये किसका था? स्क्वायर का। ऐसे ही हमने बात कर ली बच्चे किसकी? अच्छे से नोट डाउन कर लेना, डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर हो गया? अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई तो बच्चे अब केवल सिंपल ये है कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होके आएंगे। स्क्वायर का तो अपने को पढ़ना नहीं है, क्यूब का पढ़ेंगे। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर बच्चे 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 मेरे को कराना है। आप मेरे को बता दो, आप मेरे को बोलोगे सर सम हमारे को करा दो तो मैं करा देता हूँ बोर्ड पे, कोई इशू नहीं है। और यूं है भाई नहीं सर ये तो फॉर्मूले बेस ही हैं तो हम कर लेंगे, फॉर्मूले आपने लिखवा दिए तो भी कोई इशू नहीं है। वो आपकी मर्जी। अगर आप मेरे को बोलोगे सम करा दो सर तो मैं करा देता हूँ। इसमें बच्चे देखो ये जो मल्टीपल है ना 20 के, और ये 4 के मल्टीपल हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं, इनको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन हो सकती है। ध्यान से सुने और समझें। आप मेरे को बताओ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई कितना? ठीक है बच्चे, यही लगाना है बस, और कुछ नहीं। अगर मल्टीपल 4 का है तो मल्टीप्लाई बाय, अगर मल्टीपल बच्चे 5 का है तो मल्टीप्लाई बाय, अगर 20 का है तो मल्टीप्लाई बाय। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला ये वाला सम करना है 3 6 9 12 का, तो मैं सिंपल एक बात कहूंगा, n इंटू में n+1 डिवाइड बाय कितना बच्चे 2, मल्टीपल किसका है? मम हो गया, आंसर आ गया। मारो चिल्लर इसके। सर एन की वैल्यू बतानी रखी ना बच्चे, इसने बोला एन टर्म तक का तो एन आंसर। क्लियर है? आगे कहता है 4 के मल्टीपल है तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? बस मम होता जाएगा आपका सम। आगे कहता है बच्चे 20 के गुणज हैं, कितने गुणज, सॉरी 5 के प्रथम 20 गुणज हैं, तो बच्चे एन, अब यहाँ 3 की जगह 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5 बटे 2। अब एन की वैल्यू आपको कितनी दी है? रख दो आंसर। चिल होगी बच्चे बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पक्का? अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे आगे। अब ये थोड़ा बहुत फ्रैक्शन अपना चल पड़ा क्वेश्चन नंबर 98 से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना। हाँ समझ नहीं आए तो पूछना। शुरू करें? आ जाओ। एक बार बच्चे आप इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 97, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना, ठीक है? एक सम कराऊंगा उसके बाद देखते हैं, बाकी आपसे हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगला भी मैं ही करा दूंगा, आवाज ना हो बस। पहली स्टेटमेंट लिखी या पहली टर्म लिखी 1+1/n+1 है बच्चे। दूसरी है 1+2/n+1 है। घबराना मत, बस डरे जाओ। ये लास्ट वाली टर्म दे रखी है बच्चे यहाँ पर 1+n/n+1। ठीक है जी बात? आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, अब जवाब बताना। अगर मैं कह रहा हूं मैं एक को 2 बार जोड़ दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2।
अगर एक को 3 बार जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा? 10 बार जोड़ दूं तो, 20 बार जोड़ दूं तो, 100 बार जोड़ दूं तो, n बार जोड़ दूं तो। गजब, समझ आ गई ये बात? एक बार दोबारा से सुन लो, बाहर है। ओ भाई, खड़ा हो गया, इधर आ जा तू। हाँ, पीछे वाला ना, तू तो रहने दे बच्चे। हाँ, इधर आ जा तू। ना, तू तो रहने दे बच्चे, को मैंने बैठा रहे। इधर आ जा तू। इधर ध्यान से सुने और समझे। अगर एक को एक बार जोड़ेंगे तो आंसर, 2 बार जोड़ेंगे तो आंसर, 4 बार जोड़ेंगे, 20 बार जोड़ेंगे, n बार जोड़ेंगे। तो बच्चे अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ये एक जोड़ा गया है, कितनी बार जोड़ा गया है? n बार। क्योंकि लास्ट वाली टर्म मेरे को नहीं पता। अगर n बार जोड़ा गया है तो इस एक को मैं लिख दूं n। बोल तो पढ़ो। तो मैंने कहा भाई, ये मैंने एक सारी टर्म से निकाल के जोड़ दिया और मेरा आंसर क्या आ गया? डन है यहां तक? अब बच्चे आगे लिखा प्लस, मेरी पहली टर्म बच गई n+1, दूसरी टर्म 2/में n+1, और ये लास्ट ट्रक लिखूंगा n/में n+1 तक। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? अब तुमको ये भी पता है कि इस वाली टर्म से 1/में n+1 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 1 2 3, और ये भी बचेगा n तक। जल्दी बोलो। और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आज तक भले ही मना कर दो, मैंने तक कराया, n×n+1 डिवाइड बाय 2। बोलो हाँ। तो भाई n+1 से n+1 कट गया, बोलो हाँ। तो भाई n प्लस में n/2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3n में कितना? जल्दी बोलो हाँ कि ना? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, कोई इशू नहीं है। आपके पास कभी भी इस तरीके का सम आ जाए, बच्चे ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो बताना। आपके पास इस तरीके का किसी भी फॉर्म में सम आ जाए तो इसका आंसर हमेशा याद रखना, जितनी टर्म होंगी वो 3n कितना? 2। 3/2 को n से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओनी, चलो आगे। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे, जो कि इसका सगा भाई है। बस प्लस की जगह क्या है? कहते n में प्लस हो रहा था n/2, अब n में माइनस कर देंगे n/2, तो बूंदी सकल के कहते आंसर आ जाएगा इसका n/2। बोलो हाँ के बरा दक के हाँ बढ़ा रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं बच्चे, पूछ लो। अगर तुम मेरे को कहोगे ना नहीं सर हमारे को दोबारा एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो कोई इशू नहीं बच्चे, आ जाओ। देखो इसी सम को एक बार दोबारा देखते हैं, माइनस वाली टर्म को, मतलब वही सेम हो जाएगा। देखो 99 की सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, 1-1 n प्लस 1। आगे लिखा है भाई 1-2 n प्लस 1। ऐसे ही सोन चलता रहा कंसेप्ट, और आगे टर्म आ गई 1-n/n प्लस 1। बोलो हाँ है ना? अगर एक को एक बार जोड़ेंगे तो एक आएगा, 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, n बार जोड़ेंगे तो मैंने बोला भाई इस एक को अगर मैंने जोड़ा तो मेरा आंसर आ गया बच्चे कितना? n। अब बच्चे मैंने कहा माइनस कॉमन ले लेंगे और 1/में n+1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे ही सोन चलता रहेगा कंसेप्ट। क्या बचेगा? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको पता है, n×n+1 2n+1 डिवाइड बाय बच्चे, ओए मैं भावनाओं में बह गया, बटे कितना बच्चे? 2। बोलो हाँ या ना? आगे मेरे पास लिखा है n-n/में, सॉरी n 1/में n+1। ये n+1 से n+1 कट गया तो n-n/2, तो इसका आंसर आ गया बच्चे n/। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना? बात समझ में ना आई? आगे तो जय हो। तो क्वेश्चन नंबर 100 करेंगे, ये इसका चचेरा भाई है। कैसा भाई है? चचेरा भाई। जल्दी करें सोल्व। नहीं दिख दी? मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा बच्चे, तुम कहो तो मैं नाच लूं, लेकिन मैं नाचू को नहीं।
100वां सम कहता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर n प्लस 1 1 प्लस n स्क्वायर बटे n प्लस 1। फिर बच्चे अगर तुमने ये भी कर दिया, तेरा क्या हो गया, तो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम 101 भी कर दो। 1 माइनस 1 का स्क्वायर n प्लस 1, 1 माइनस 2 का स्क्वायर n प्लस 1, और ये 1 माइनस n स्क्वायर बटे n प्लस 1। अगर तुमने ये भी कर दिया ओए, तो मेरा दिल यही करता है कि तुमसे क्वेश्चन पूछूं बार बार। तेरा ही तो दिल करता है, हमारा थोड़ी करता है। नहीं करेगा बच्चे, 102 भी तुम कर दोगे। 102 एक ही बात कहता है, 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय में n इंटू एन प्लस 1। बस आवाज ना करो तुम, तुम्हारा दिल आवाज करने का भी करता है क्या? सर पूछो ना। मेरे को पूरा भरोसा है तुम सब कर दोगे। अब 103 में जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतने में तुम्हारे को अकल लग जाएगी। अच्छा, कुछ ना कुछ है। हाँ, ये तो तुम समझ जाओगे अब धीरे धीरे। पहले ये कर लिया, इसने थोड़ा साइड में कर दिया। करे शुरू। देख, बेशरम इंसान तुम जैसे ही हो। होगा यस सर, तो हमने नहीं कराया, कर दिए बेरा हमने, ठीक है कि गलत। आ जाओ फिर, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। अब भाई सुने मेरी बात, एक बार बच्चे पिछले क्वेश्चन के ऊपर दोबारा फोकस करेंगे और उसी के ब्याह पर इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ आया तो पूछेंगे। ये वन की जगह क्या लिखा, सब वन की जगह नहीं लिखना है, ठीक। और नीचे के है, यो देख नू का नू लिखा, माइनस है तो माइनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। चिल, अगर ये चिल है तो यहाँ पे पिल करते हैं। देखो क्या कह रहा है, वन की जगह क्या लिखेंगे सुगलो, और बटे में है 1 बाई में n प्लस 1। बोलो हाँ या ना। यू प्लस क्या था लिखा, क्योंकि उरा प्लस था, माइनस होता तो माइनस लिखते था। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1 बटे में कितना 6। इस तरह यू काट दूं भाई, लैबुंडी सकल के यू फॉर्मूला बन गया n प्लस में n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना भाई मेरे 6। कहते ना तो हमारे समझ में आया ना कदे आवे, आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये देख, वन की जगह क्या लिखेगा, बोलता नहीं, प्लस है के माइनस, बटे में है 1 बाई में n प्लस, और स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना बचे 6। बोलो हाँ। एक बार दोबारा देख बच्चे, एक की जगह क्या लिखेगा n, बटे में लिखा है प्लस में लगा के n इंटू एन प्लस, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1 डिवाइड बाई कितना बचे, यू सारा कट गया। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। अगर बच्चे बीच में टर्म आ जाए माइनस की, तो बच्चे कुछ नहीं, n माइनस में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 कर दूंगी। हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। को नहीं समझ आया, मेरे को भरोसा कैसे हो। हाँ, सम करा ले, उसमें के है
तो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 103 कर दे, नू ना कि ये दिखदा को नहीं दिख। 103 तो हो गया, 104 कर दे। सच में कौन दिखदा सर? कोई नहीं बच्चे, तेरी समस्या का समाधान होगा हमारे पास। क्या हो गया इसका? दिख क्या? कर दे फिर। ईब तो तू चश्मे चढ़ा ले। अगर तू इब भी नू कहे ना मना कौन दिखदा, तो मैं भी तने एक के बात कहूँ, ईब कौन दिखे। खत्म है अब तो सब सिस्टम। गजब, सबका हो गया भाई। ये देखो, अगर नी भी हुआ है तो बच्चे बात करते हैं। तो 104 में यहाँ क्या लिखा है बच्चे? ओए होए, ओए होए, सीटें घूम गई अपनी तो। यहाँ क्या लिखा है? एक की जगह प्लस है क्या माइनस? डिवाइड बाय में क्या लिखा है शुक्लो? एन इंटू एन प्लस वन। फॉर्मूला किसका? गजब, एन स्क्वेयर, एन प्लस वन का स्क्वेयर और दो का स्क्वेयर है। यू एक एन काट दूंगा और इस एक पावर काट दूंगा। भूल जोगे? राम राम गुरु जी, राम राम भाई, राम राम। ये समझ आ गई बच्चे बात? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर 105 इसका सगा भाई है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? 106 भी इसका सगा भाई बहन की तरह ही है। 107 भी सगा भाई बहन की तरीके से ही है। 108 भी सेम है। बोलो कहते ना तो मारे समझ में आता, ना कदे आवे, ना कदे आ सकता। बूंदी सकल गए, तेरा नाश होगा, बताऊं मैं। कितने हो गए हमारे पास सम हमारे पास? कितने हो गए? चले, 106 तक तो करने ही करने हैं। ठीक। अब बात करेंगे बच्चे अब अपने क्वेश्चनों की, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन को थोड़ा सा कंटिन्यू बढ़ाते हैं। कल कहाँ तक हुए थे? 70 तक। आज तुम्हारे पास 30-35 हम और तैयार हो गए, हाँ है ना? तो ऑलमोस्ट देखना कितने समय इसमें टोटल। अभी आपके पास कितने हो गए टोटल? 324 है। अभी कितने हो गए हमारे? 106। धीरे धीरे इसमें से होते जाएंगे। एक सीट मेरे को देना। चलो बच्चे, शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। इसमें से मैं आपको बता दूं, मैंने ना आपको करा दिए। 116 भी हो गया, 117, 118, 119। चलो बाद में जब आएंगे ना सीट पे तो आप कर लेंगे। शुरू करें? आ जाओ बच्चे। कल कराया था, आंसर देना है।
सोल्व करें, आंसर बताएं। राम राम बच्चे, वन साइड गेमर। राम राम गुरुजी। राम राम बच्चे, जल्दी से आंसर देंगे। दो सम लिखे हैं बोर्ड पे, फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। हो गया यार सभी का। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो हमने बोला एक दो तीन चार पांच से गुना। बोलो हाँ या ना। पांच दूनी 10, चार दूनी 8 और एक 9, तीन दूनी 6, दो दूनी 4, दो एकम। ये बात समझ आती है? अब बच्चे पॉइंट बड़ा सिंपल ये है। एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा तीन कितनी बार है बच्चे? तो ये 5/3 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच से गुना। हम कहेंगे पाँच निम कितना हो गया? 45। चार कैरी हो जाएगी, चार निमा 36 और चार 40, फिर चार कैरी, तीन निम 27 और चार 31, तीन कैरी, नौ दूनी 18 और तीन 21, दो कैरी, नौ एकम 9 और दो। अब बच्चे पॉइंट बड़ा सिंपल ये है, यहाँ तो डिनोमिनेटर सभी का क्या था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या नहीं है? सेम। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। दो गुना में कितना? तीन। तीन गुना में कितना? चार। चार गुना में कितना? पाँच। पाँच गुना में कितना? छः। छः गुना में कितना? सात। बोलो हाँ या ना। याद करो बच्चे, पहला नंबर दो है, लास्ट वाला नंबर सात है, तो सात में से दो गया, सात दुनी 15, सात दुनी 15। समझ आ गई बात? मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो, एक, आवाज नहीं, दो एक, तीन एक, चार एक और पांच एक। अगर इस तरीके के कभी भी नंबर सीरीज में जोड़ने आ जाए तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो सीधा एक दो तीन चार पांच से गुना करेंगे एक एक नंबर को। पांच एकम, चार एकम, तीन एकम तीन, दो एकम दो, एक एकम एक। बोलो हाँ या ना। अब अगर ये बच्चे नंबर डेसिमल में हो जाए, ध्यान से सुनना भाई, 0.22, 0.32 और 0.42, ये नंबर हो जाए। अब इसको प्लस करना है, एक तो पागला की तरह बिंदु लाओ, हाँ है ना बच्चे, फालतू के नंबर है तो उसके नाम की जीरो लाओ। और या फिर अगर बिना डेसिमल का नंबर है तो एक दो तीन चार पाँच से गुना। अगर डेसिमल के साथ है तो बच्चे चार तीन दो एक, उल्टे नंबर से गुना। वैसे तो एक दो तीन चार से गुना करते हैं, लेकिन डेसिमल होगा तो हम उल्टे से गुना कर देंगे। दो एकम दो दूनी चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, और डेसिमल के नाम का डेसिमल। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आई? बच्चे क्या होता है, पेपर में आपका सम कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, 2.3, डबल दो, डबल तीन, ट्रिपल दो, ट्रिपल तीन,
और 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3, कहता आंसर निकालो। बच्चे आप मेरे को एक बात बताओ, डेसिमल के डेसिमल के इधर वाले नंबर को सीधी गिनती से गुना, डेसिमल के उधर वाले नंबर को एक नंबर की एक से गुना कर दे। सर इतनी बड़ी गुना, एक नंबर की एक से, 3 एकम 2 तिये 3 तिये 4 तिये, 12 का एक हासिल लगा देंगे, 4 दूनी 8 और 1, 3 दूनी 2 दूनी 2 एकम मम हो गया। बोलो जल्दी से हाँ या ना। किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। चलें। अच्छा आप एक बात और बताना, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 71 में 17 जोड़ो कितना आया? गजब के बच्चे हैं। मैं फिर दोबारा पूछूंगा, 97 में 79 जोड़ो कितना आया? कहते एक आधा तू भी तो कर, सारे हम तो थोड़ी कराने हैं। बात को समझने की कोशिश करना बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो गड़बड़ कराते हैं पेपर में। इधर देखना, अगर मैं कह दूं 97 में से बच्चे 79 घटाना है तो बताओ कितना आएगा? सबको पता है, लेकिन बच्चे मेरे को ना कुछ खास पता है। हाँ तू बता तेने क्या पता है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चे, सुने। अगर मैं कहूँ ना IBPS के क्लर्क के एग्जाम में इस तरीके का सम मैंने देखा है आते हुए, तो ध्यान से सुनना और समझना। RRB रीजनल रूरल बैंक का जो पेपर होता है उसके PO के पेपर में क्वेश्चन आते हुए देखा है। इससे होगा कुछ नहीं बच्चे, आपकी कैलकुलेशन में ना बस थोड़े से 4 चांद लगेंगे। थोड़ा सा सुनना, आपको केवल एक बात याद रखनी है, उल्टे नंबर देखने हैं। क्या देखने हैं? आप मेरे को ये बताओ, देखो 71 का उल्टा, 97 का उल्टा, ये देखो 97 का उल्टा, फिर इस तक ये हो जाएगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना। अगर मान लेते हैं उल्टे नंबर आपस में कभी भी आपको यूं कह दे प्लस करके मेरे को आंसर बता दे, क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल पता है क्या करना है, 7 और 1 11 तो गुना 88। एक बार दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। आप बताओ 9 और 7 11 तो गुना 176। यू 11 का क्या लॉजिक है भाई? 2 डिजिट का नंबर है ना बच्चे, ये तो 10x प्लस वाई लिखा है, ये 10y प्लस एक्स लिखा है, तो 10y में y जोड़ेंगे 11y और वो 11x, तो 11 कॉमन x प्लस वाई, यानी कि 2 डिजिट के सम को 11 से गुना कर देंगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो ये लिखा हो ना बच्चे माइनस में, तो कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस करके 11 से गुना, माइनस है तो माइनस करके 9 से गुना, 9 में से 7 गया, 9 दूनी, ठीक है। मैं दोबारा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए समझे। हाँ हाँ सुन, आपके पेपर में जो मैंने सम देखा है बच्चे मेरे टाइम में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो के आया, कहता है भाई 73 प्लस 37 प्लस 67 प्लस 86 प्लस 68 प्लस 76। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का सम है, आपको बता दूं अच्छे से समझना। ये सब्जेक्ट दे दिए, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट, मैथ इंग्लिश SS साइंस हिंदी और फलाना फलाना, हाँ है ना। और कहता है इन सभी का टोटल, यानी कि इनकी एवरेज निकालनी है। टोटल आपने पहला है कुकर करोगे, देख 7 और 3 10 और 7 17। मैंने दिक्कत नहीं है बच्चे, मैंने क्या दिक्कत है बताओ? टाइम तुम्हारा, पेपर तुम्हारा, फ्यूचर तुम्हारा, हाँ है ना। लेकिन आज बच्चे अगर मैंने आपको एक मेथड बताने की कोशिश की है तो वो मेथड तुम्हारे को केवल एक ही बात समझाता है, पता है क्या? 73 का उल्टा, 67 का उल्टा और 86 का उल्टा। देखिए कहते दो रहे देखदार आगा पाछे हो सके हैं बच्चे, वो तने देखना आना चाहिए। अब तू मेरे को ये बता, अगर मेरे को इन दोनों का प्लस करना है तो 11 गुना 10, वेरी गुड। आपको पता है इन दोनों का प्लस करें तो इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस करना है 13 गुना 11, तेरे को इन दोनों का प्लस करना है तो 14 गुना 11। सभी में से बच्चे 11 कॉमन आ रहे हैं ना, वो टेक दो बार, तो कहते अंदर एक तो हो गया 10, एक हो गया 13 और एक हो गया बच्चे 14। बोलो हाँ या ना। तेरे को पता लगा 14 13 27 और 10 37,
37 गुणा में 11 तेरे को पता है 3 7 10 और 4। बोलो हाँ के ना। तू भी टोटल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, कुछ तो फर्क लगेगा। पॉइंट यही है बच्चे, आप मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन में भी आते हुए देखा है, इसी करके आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मेरे कोई पागल नहीं है ना मेरे सींग जाम रहे। भाई जैसे पेपर में आता है 73 सही, 1 बटे में बचे कितना 6। आगे लिख देगा बच्चे 37 प्लस में 1 बटे में बच्चे 2 तिये 6, 3 चौके 12। आगे लिख देगा बच्चे लेट्स से फॉर एग्जांपल 97, 3 चौके 12, 4 पंजे कितना 20। और फिर लिख देगा 79, 5 छिके कितना 30। कर लोगे, मेरे को पता है, तुम्हारा पूरा भरोसा है मेरे को तुम्हारे पे। हाँ के ना बच्चे, नीरज सर से पढ़े हैं, फ्रैक्शन ने एक नहीं टेक और उसने एक नहीं टेक, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे, अल्टीमेटली एट द एंड पेपर आप लोगों को देना है, टाइम आपका लगने वाला है, मैं केवल बच्चे पढ़ा सकता हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं, मेहनत आपकी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो इधर क्या करेंगे, मेरे को पता है ये 73 का उल्टा, और आपको पता है 97 का उल्टा, है ना बच्चे? तो मैं 11 कॉमन लेके 10 और 16 26 गुणा में 11 कितना आ गया बच्चे 2 6 टोटल कितना 8। बोलो हाँ या ना। तो मैंने इन फ्रैक्शन को जोड़ दिया, ये जो फ्रैक्शन के साथ नंबर थे इनको जोड़ दिया, ये वाले नंबर बचे 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंजा 20 और 5 छिका, याद करो पहला लेक्चर, ये 2 ये 6, 6 में तो 2 गया, 6 दुनी की जिंदगी बर्बाद होगी, अपने दौर आ गए। बोलो यार हाँ या ना। मन में कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे पूछ सकते हो। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी